लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल कितना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कितने ग्रुप में पढ़ना होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो ओवरऑल आपको टोटल सिलेबस का डिस्कस करने वाले बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स के लिए जो न्यू सिलेबस होगा 26 से 27 सेशन वाले के लिए होगा। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में जो पुराने वाले का सिलेबस था उसका क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपको हम गेस करके बताएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए हो सकता है। सेमेस्टर 1 में कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, सेमेस्टर 2 में कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। अभी आपका सिलेबस आया नहीं है, अपने अकॉर्डिंग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएससी में, आपको मैथ ऑनर्स में एडमिशन लेना है, आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज आपको हम कुछ सब्जेक्ट आपको हम बताएंगे, टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट आपको हम बताएंगे गेस करके ये कौन कौन से सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 में हो सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 2 में होता है। पहले हम लोग बात करेंगे पुराना वाला सिलेबस बीएससी पार्ट 1 का क्या था, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए पुराना वाला एक सब्जेक्ट की बात करेंगे मैथ ऑनर्स का ना, तो 2 पेपर पढ़ना था हम लोग को, पेपर 1 पढ़ना था, पेपर 2 पढ़ना था। तो पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट था वो देख लेते हैं। अब यहां पे हम पेपर 1 की बात करते हैं और यहां पे हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे। यहां पे हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे, इधर हम पेपर 2 की बात करेंगे। देखिए इसी से आपका बिल्कुल चेंज नहीं रहने वाला है, इसी में सब्जेक्ट उठाया जाएगा। जैसा कि हम किस आधार पे आपको बता रहे हैं, जो जिसका ऑलरेडी सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है, कौन जिस यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग आज आपको हम बताएंगे क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले पेपर 1 में बात करेंगे ना, तो पेपर 1 में आपको जो पढ़ना था, यहाँ पे सेट थ्योरी पढ़ना था, यहां पे आपको सेट थ्योरी पढ़ना था पेपर 1 में, और उसके बाद मैट्रिसेस पढ़ना था, मैट्रिक्स पढ़ना था, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, उसके बाद आपको यहां पे एलपीपी पढ़ना था, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना था, उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको यहां पे पढ़ना था। तो टोटल जो ओवरऑल सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट इसमें कितना, टोटल 5 सब्जेक्ट यहां पे आपको देखने को मिलता था। 5 सब्जेक्ट यहां पे आपको देखने को पढ़ने को था। साथ में आपको यहाँ पे सब्सिडरी पेपर भी होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और कंपोजिशन होता था, हिंदी इंग्लिश वगैरह होता था कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपको ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सभी मिलाकर आपका जो बीएससी पार्ट 1 में जो एग्जाम होता था, पेपर 1 पेपर 2 टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता था। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखिए पेपर 2 में यहाँ पे जो आपको पढ़ना था, सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना था। वो 12th वाला बिल्कुल नहीं है, आप 12th वाला इसको नहीं समझेंगे। 12th में आप इसका बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, इसका पिताजी है 12th वाले का। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना था, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना था। देखिए बिल्कुल अब इस वीडियो के लेक्चर्स को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको हम बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है और एडवांस में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और हम भी हमारे चैनल से आपको बताएंगे किस प्रकार से पढ़ना था। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ना था ऑफ 2D पढ़ना था, यानी 2 डायमेंशन। ओके, उसके बाद अगला जो पढ़ना था एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D यानी 3 डायमेंशन। ओके, तो देखिए टोटल इसमें हमको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता था, इसमें 5 सब्जेक्ट में देखने को मिलता था। अब यहां पे बात करते हैं कि सर 23 से जो 27 सेशन है उसका सिलेबस क्या हो सकता है, उसके बारे में सर बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर 1 में एग्जाम होता था, यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, डी ग्रुप में आता, 4 ग्रुप में डिवाइड था। ये ट्रिग्नोमेट्री इसके साथ रहता था, टोटल आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के थे तो डी ग्रुप 4 ग्रुप से ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता था। अब यहां पे बात करते हैं सर भी अब 27 में 23 से 27 सेशन वाले को क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं, अब सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। अब यहां पे हम सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। सेमेस्टर 1 में सर सेम 1 में क्या पढ़ना होगा हमें, अब ये बताइए।
देखिए सेमेस्टर 1 में ना सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज पढ़ना नहीं होगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ना आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको ओनली पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होगा। जैसे अगर सेट थ्योरी पढ़ना है ना, तो सेट थ्योरी एक पेपर अलग से पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सब्सिडरी नहीं रहेगा। सब्सिडरी नहीं रहेगा तो इसके जगह पे क्या हो सकता है, देखिए तो आपको ना यहाँ पे सेमेस्टर 1 की बात करेंगे ना, सेमेस्टर 1 में ना सेट थ्योरी और आपको मॉडर्न अलजेब्रा एक साथ होगा। सेट थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा आपका एक साथ होगा, मॉडर्न अलजेब्रा। अब इसमें से पूरा आपको नहीं पढ़ना रहेगा। जैसे अभी पार्ट 1 में जो न्यू ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सेट थ्योरी पढ़ना था, अब यहाँ पे पूरा सेट थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो बेसिक वाला पार्ट है ना उसको छोड़कर बाकी का इसका पढ़ना होगा, इसको मिला के पढ़ना होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो हम अपना एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहे हैं। एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब ये दोनों को मिलाकर ना आपका एग्जाम होगा। आपको ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक अलग एग्जाम होगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट ये आपको पढ़ना होगा, इसका एग्जाम आपको अलग होगा, इसका एग्जाम आपको अलग होने वाला है। और मैट्रिसेस भी पढ़ना रहेगा। मैट्रिसेस अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका भी एग्जाम अलग होगा। जहां जहां एग्जाम लिख रहे हैं ना उसका एग्जाम अलग होगा। और सेमेस्टर 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से हटा दिया जाएगा, सेमेस्टर 2 में ऐड करे तो करे, नहीं तो आपका नहीं रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जाएगा जो बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए जो रीढ़ का हड्डी बोला जाता है, वही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो देखने को मिलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस मिलेगा, यानी पेपर 2 का सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सेमेस्टर का है तो 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा। कमर कस लीजिए, 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा। अगर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो 6-6 महीने पे एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए। राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सेपरेट अलग से आपका एग्जाम होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का अलग से सेपरेट आपका एग्जाम होगा। और एलपीपी में भी हो भी सकता है, एलपीपी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि एलपीपी आपका रहेगा। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट यहाँ पे ना 2D ज्योमेट्री ऐड हो सकता है। 2D ज्योमेट्री यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये 2D ज्योमेट्री पेपर 5 में आपको यहाँ पे 2D ज्योमेट्री देखिए यहाँ पे एलपीपी छोटा सब्जेक्ट हो रहा है, तो इसमें हो सकता है मे बी कि कोई अलग से कोई सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया जाए। तो इसका अभी कोई माई बाप नहीं है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट आ नहीं जाता है, जब तक इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बार फिर से अगर सिलेबस आ जाता है, और इस बार बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम होने वाला है, तो आप बिंदास रहिए। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जी बिहार से किसी भी कोने से हैं तब आपको पढ़ने को मिलेगा, कंटेंट मिलेगा और एंजॉय करोगे। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर दिया जाए, हो सकता है कोई दूसरा और नया सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया जाए जो आपको अभी तक देखने को बीएससी में नहीं मिलता था। राइट, तो यहां पे हो गया। अब इसके लिए एग्जाम आपका अलग होगा, इसके लिए भी एग्जाम अलग होगा अगर इसमें कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा तो। राइट, तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से एग्जाम, इसी चीज को ना हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ाया जाता था। और एक बात हमेशा जान लीजिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस बड़ा पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस बड़ा पार्ट है, तो हो सकता है आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, जैसे आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपको एक साथ दे। और कर्वेचर वाला पार्ट आपको सेमेस्टर 2 में भी दे सकता है। तो अभी फिलहाल मान के चलिए कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, जैसे सिलेबस आएगा उसमें भी आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सेमेस्टर, सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर सेम 2, जिस शॉर्ट में हम सेमेस्टर को सेम बोलते हैं, सेम 2 की बात यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए सेमेस्टर 2 में तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो सकता है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस आपको ना यहाँ पे सेमेस्टर 1 में रहेगा। तो यहाँ जो आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस। क्या मिलेगा? इंटीग्रल कैलकुलस। और इसका एग्जाम सेपरेट एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, ये अलग एक सब्जेक्ट बन जाएगा।
तो हो सकता है सिलेबस इसमें जो टॉपिक्स था और भी ऐड हो सकता है या कम भी हो सकता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है तो ज़्यादा तो आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा मेरे ख्याल से। मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग में एग्जाम देते थे तो उसमें सिलेबस छोटा छोटा करके अब उतना ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब 2-3 सेमेस्टर में आपको डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा, तो मे भी हो सकता है सिलेबस आपको कम हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर लिए क्या, यहाँ पे हम लोग बात कर लिए इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लिए, राइट। अब आपको यहाँ पे ना, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2D ज्योमेट्री देखने को, 3D ज्योमेट्री जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D, राइट। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें ना, इसमें मे भी हो सकता है कि यहाँ पे अब नया कोई सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, यहाँ पे नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है, कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर जाए। अगर नया नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन को डाल दिया जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको डाल दिया जाए, ओके। थ्योरी ऑफ इक्वेशन डाल दिया जाएगा और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट कोई डाल दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपको डाल दिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो हो सकता है ना इस प्रकार से सब्जेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री उलट फिर रहेगा, सब्जेक्ट आपको ना उलट फिर रहेगा, तो उसके लिए आपको मतलब माइंड मेंटेन करके चलना है कि आगे पीछे तो रहेगा। हम आपको गाइड करेंगे डिटेल में, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। तो हमारा ये सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, सब्जेक्ट 3 हो गया, सब्जेक्ट 4 हो गया, राइट। सब्जेक्ट 4 हो गया। अब एक सब्जेक्ट हो सकता है कि आपको बीएससी पार्ट 3 से यहाँ पे एंट्री कराया जाए, तो हो सकता है यहाँ पे रियल एनालिसिस पार्ट 2 से एंट्री कराया जाए, तो हो सकता है आपको यहाँ पे रियल एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रियल एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1, क्योंकि 2 तो आपको सेमेस्टर फाइनल ईयर का सेमेस्टर में रहेगा। अब देखिए इतना जो आपको सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट आपको 10 तो रहेगा। एक साल में टोटल 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। 10 सब्जेक्ट के साथ और क्या प्रैक्टिकल वगैरह और क्या ऐड होता है चीजें, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थ्योरेटिकल जो पार्ट है, थ्योरेटिकल आपको 10 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ओवरऑल पढ़ने के देखा जाएगा, ओके, पढ़ने के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे सर अब हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो सब्जेक्ट कंफर्म हमारे सेमेस्टर में रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ना स्टार्ट करें और वो हमारे सेमेस्टर में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो, नहीं, हमको 3rd सेमेस्टर में देखने को मिले। तो ये जो आपको पैकेज बता रहे हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। ये टोटल ओवरऑल जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, राइट। मैथ ऑनर्स का अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रहेगा टोटल, राइट। यहाँ पे इतना देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि इसका सब सेपरेट अलग अलग एग्जाम होगा, इसका भी सेपरेट अलग अलग एग्जाम देखने को मिलेगा, इसका भी अलग एग्जाम होगा। चीजें मिला जुला कहे ना तो चीजें आसान हो गया आपको 1 ईयर में पढ़ने के, सेमेस्टर वाइज पढ़ने के लिए देगा ना तो चीजें आसान हो जाएगा। आपको रटने वाला जो समस्या था ना वो भाग जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट को बहुत सताता था सब्सिडरी में, मैथ वाले को, ओके। तो ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं कि सर ऐसा बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ना स्टार्ट करें जो 100% हमारा सेमेस्टर में रहेगा ही रहेगा, वो भी सेमेस्टर 1 में रहेगा, राइट। सेमेस्टर पहले तो आप सेमेस्टर 1 की टारगेट करोगे ना, सेमेस्टर 2 के टारगेट आप बाद में करोगे। तो सबसे पहले देखिए आपको जो कंफर्म हम बता रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेगा वह सेट थ्योरी आपको कंफर्म रहेगा। आप सेट थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको मैट्रिसेस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंफर्म आपको सेमेस्टर 1 के लिए रहेगा। सेमेस्टर 1 में ये 3 सब्जेक्ट कंफर्म रहेगा, बाकी का ये 2 सब्जेक्ट हो सकता है इधर उधर रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो जितना भी बोर्ड पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में लिंक डाला हुआ है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा ना तो आपका टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 2 महीने में एग्जाम होगा, केवल 6 महीने पे है, 6 महीने में तो 1 महीने तो आपका एडमिशन में चला जाएगा। एडमिशन बीत गया वो भी 1 महीने काउंट हो जाएगा, बच गया कितना 5 महीना। अब 1 महीना और इधर उधर हुआ, मालूम पड़ा कि दूसरे तीसरे महीने से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप टेंशन में आ गए और आपका एग्जाम खराब चला गया। इसीलिए अभी एडवांस में पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आप या तो सेट थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट किया, हम बोलेंगे आप मैट्रिसेस से पढ़ना स्टार्ट करो,
फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो, फिर सेट थ्योरी पढ़ो। इतना पढ़ते पढ़ो जब तक आपका सिलेबस आ जाएगा। हम आपको डिटेल में गाइड कर देंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने आवर का एग्जाम होगा, और क्या इसके साथ एडिशनल और क्या पढ़ने को मिला है, लेकिन सब्सिडी यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, तो आपको A to Z न्यू सिलेबस 2023 से 27 के लिए पैटर्न जानने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम टोटली गाइड करते रहेंगे, क्योंकि न्यू पैटर्न है, न्यू तरीका है। तो हो सकता है बहुत सारा आप अलग अलग कोचिंग संस्थान में जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन मिले या खुद या कंफ्यूज रहोगे, तो आपको यहाँ पे हम टोटली गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिलता रहेगा। और जैसे ही सिलेबस आता है, ये सभी जो लेक्चर्स देख रहे हैं, ये सभी लेक्चर्स आपका हमारा ओल्ड वाला मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, लिंक प्लेलिस्ट में है, वहां से जाकर आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। उसके बाद जैसे सिलेबस आता है हम फिर से अगेन नया वाला लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, गेसिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, आप दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।